196 दिवंगतों की अस्थियों को नेपाल पवित्र नदी में विसर्जन करेगी मानव उपकार संस्था। 27 सितंबर को निकालेगी अस्थि विसर्जन यात्रा। 30 सितंबर को 181 मानव सेवक वायु मार्ग से जाएंगे काठमांडू। अलीगढ़। सुनने में 196 दिवंगतों की अस्थियों के एक साथ विसर्जन की बात अचंभित जरूर करती है, लेकिन ये असाध्य कार्य प्रदेश की प्रमुख सामाजिक संस्था मानव उपकार विगत 2 दशकों से करती आ रही है। स्थानीय होटल धीरज पैलेस के सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी ने बताया कि विगत 24 वर्षों से सेवारत संस्था मानव उपकार इस बार पितृपक्ष में 30 सितंबर को दिवंगतों की अस्थियों का पूरे विधि विधान से नेपाल पशुपतिनाथ के नजदीक स्थित पवित्र नदी बागमती में विसर्जन करने हेतु 181 मानव सेवक वायु मार्ग से जा रहे हैं। इन दिवंगतों में 171 लावारिस हिंदू शव, 1 किन्नर ऐसे हैं जिनका मानव उपकार संस्था ने विगत 1 वर्ष में अंतिम संस्कार किया था, जबकि 25 ऐसे वारिस व्यक्तियों के शव हैं जिनके परिजन जानकर अस्थियां लेने नहीं आए। सर, लावारिस शव को अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली, कब से कर रहे हैं, अब तक मतलब जो है कितने लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया गया? देखिए, वर्ष 1998-99 की बात है, जब हमने रिक्शे वाले को 2-3 बार एक शव को सारसोल जो नाला साथ में जाता है वहाँ एक बार उसमें फेंकते हुए तथा एक बार गाड़ते हुए देखा था। तो तभी से हम लोगों ने के मन में ये विचार आया, हमने उससे पूछा ये कैसा व्यक्ति है, कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। तो उस रिक्शे वाले ने बताया कि लावारिस शव में से पोस्टमार्टम हाउस से लेकर आया हूँ। तो मैंने क्या करोगे, उसको ठिकाने लगा रहा हूँ। मैंने क्यों ठिकाने, ये कैसे ठिकाने लगा रहे हैं? बोले पुलिस वाले मुझे 100 रुपये दे के गए थे, बोले कि इसको ठिकाने लगा दीजिए। इसी कड़ी में इसको ठिकाने लगा, 100 रुपये और कैसे ठिकाने लगाऊंगा। तो इसको देखकर हमारे मन में ये विचार आया, पूछा ये कैसे लावारिस हुए, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। तब उस समय ना तो सोशल मीडिया थी, ना ही कोई इतने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद थे, संचार माध्यम जिससे कि एक दूसरे की जल्दी पहचान हो जाए, कुछ हो जाए। तो इसको देखते हुए मन में ये ख्याल आया कि कभी ऐसा हम लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इनको चील कौवे कुत्ते खाएं, कुछ आदि जानवर ही खाएं, तो उससे अच्छा इनको मुक्ति के लिए कार्य किया जाए। जिसको देखते हुए 99 में हम लोगों ने मानवकार संस्था का गठन किया, मन बनाया। उसी समय तत्कालीन एसएसपी बीके मौर्य साहब आए, और जब वो आए थे तो उनसे आप सभी लोग उनकी प्राथमिकताएँ पूछते हैं, शहर में करने का कुछ नया कार्य सोचते हैं कि क्या करेंगे। तो उनके द्वारा ही ये कहा गया कि मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ में ऐसी व्यवस्था हो जाए, लावारिस सब पाए जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार हो सके। तो जब हमने इस चीज़ को आप लोगों मीडिया के माध्यम से पढ़ा, देखा, समझा, तो हम लोगों के मन में और उत्साह का संचार हुआ, और हम लोगों ने एक मानव उपकार नामक एक संस्था बनाई, जिसके माध्यम से तमाम फॉर्मेलिटी के माध्यम से गोविंद अग्रवाल जी उस समय एसपी सिटी थे, हम लोगों ने 31 मार्च 2000 को पहला शव मिला, जो कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र का, वो भी एक मुस्लिम धर्म का था, उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। उसके उपरांत ये सिलसिला प्रारंभ हुआ और आज तक अनवरत जारी है। अब तक हम 5450 लावारिस शवों का, और सैकड़ों ऐसे लोग जिनके पास भी धनराशि नहीं होती अंतिम संस्कार करने के लिए, उन लोगों को भी मतलब सामान मुहैया कराने का कार्य कर रहे हैं। दूसरे धर्मों का के भी लोगों का अंतिम संस्कार? हाँ, ये अलीगढ़ में सबसे बड़ी बात ये है कि हम अन्य धर्मों का, हिंदू भी हमें मिला, मुस्लिम भी मिले, सिख भी मिले और किन्नर भी मिले, मतलब ऐसा जो जिस धर्म के मिले हमने उन सभी धर्मों के मुताबिक करने का प्रयास किया है। ये श्राद्ध कहाँ करते हैं अब तक? इस बार जो है नेपाल में जाके करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सर्वप्रथम जब हम लोगों ने प्रारंभ करना शुरू किया अस्थियों का विसर्जन, पिंडदान और श्राद्ध, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमने पड़ोसी ही राजघाट ही चुना था, क्योंकि राजघाट का यहाँ महत्व ज़्यादा है और राजघाट पास में है। तो हम लोग सबसे पहले राजघाट, नरौरा और यहाँ जाते थे। लेकिन उसके उपरांत एक बार हम हरिद्वार गए थे, जैसा कि अभी आपके साथियों ने पूछा था, गंगा जी का महत्व है। लेकिन वर्ष 2009-10 की बात है, यहाँ एडीएम सिटी रही थे नलिन अवस्थी, उनका ट्रांसफ़र हुआ बनारस, वो बनारस के एडीएम सिटी बने काशी विश्वनाथ मंदिर के। तब उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी कि भाई आप इस काम को साथ ही यहाँ से साथ साथ अन्य जगह, अन्य तीर्थ स्थल है, वहाँ जाके भी करिए, वहाँ भी उनकी मोक्ष की कामना कीजिए, और वहाँ लोग तरसते हैं करने के लिए। तो तब से हम लोगों ने वो करना प्रारंभ किया, और बनारस से लेके आज हम लोग जहाँ सबसे बड़ा तीर्थ स्थल गया है, गंगा सागर है, उज्जैन,
चित्रकूट, अयोध्या जी, प्रयाग, हरिद्वार, द्वारका, सोमनाथ, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, विभिन्न जगह जाके करते रहे। अब इसी श्रृंखला में, क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र है, हमारे 52 शक्तिपीठों में से भी कुछ शक्तिपीठ वहाँ मौजूद हैं। भगवान केदारनाथ का विशेष महत्व है, उनका भी आधा भाग नेपाल में मौजूद है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इस बार नेपाल में करने का मन बनाया, क्योंकि एक विदेश का भी महत्व हो जाएगा और हमारे जो अन्य वहाँ तीर्थ स्थल हैं वहाँ भी सबको साथ साथ दर्शन भी हो जाएंगे, सब लोग इनकी मोक्ष की कामना के लिए प्रार्थना भी कर सकें। कितने लोग जाएंगे साथ में? इस बार 181 लोग जा रहे हैं, जिसमें कि 95 महिलाएं, बाकी पुरुष मानव सेवक हैं। कितने लोगों का श्राद्ध करेंगे वहाँ पे? 196 और 4 200 मिला के कुल मिला के, जिसमें कि 171 और तो लावारिस अज्ञात हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई। एक किन्नर भी हैं जिनके की जो हिंदू समुदाय के थे, जिनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ, उनका 172 हो गए। 4 भ्रूण पाए गए, 172 और 4 176 हो गए। और 24 लोग ऐसे हैं जिनके परिवारजन आज तक, जो कोरोना काल से लेके अब तक भी रखी रही, वो लेने के लिए नहीं आए। उन लोगों का भी अस्थियों को हम लोग लेकर जा रहे हैं।